वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल जे एजुकेशन। आज मैं आपके सामने पलामू के बारे में डिस्कस करने चाह रही हूँ कि कैसे अंग्रेज पलामू में फैलने लगे। इसके पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे गोपाल राय को उद्वंत राय लेके आए थे पटना से ताकि वो राजा बने, क्योंकि उनके नज़र में चित्रजीत राय जो कि रंजीत राय के पोते हैं वो असली हकदार नहीं थे। गोपाल राय जो कि जयकृष्ण राय के पोते हैं वही असली हकदार है राजा बनने के लिए। फिर से मैं आपको दोहरा दूं ये कहानी कि रंजीत राय सबसे पहले राजा बने। उनके संबंधी जयकृष्ण राय थे। जयकृष्ण राय उनको मरवा कर अमर सिंह के साथ मिलके उनको मरवा दिया और फिर राजा बन गए। अमर सिंह के जो बेटे हुए सेना सिंह वो जयकृष्ण राय को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जयकृष्ण राय इनको भी मरवा दिए गजपति राय के साथ मिलके। तो जयकृष्ण राय ने दो लोगों को मरवाया, एक रंजीत राय को अमर सिंह के साथ मिलके, फिर अमर सिंह के बेटे को ही सैनाथ सिंह को मरवा दिया गजपति राय के साथ मिलकर। फिर जब सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह हुए तो जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के साथ मिलके जयकृष्ण राय को मरवा दिया। तो चित्रजीत राय रंजीत राय के पोते हैं, जो सबसे पहले राजा वही बने थे। अब चित्रजीत राय राजा बने हैं तो उद्वंत राय को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए जयकृष्ण राय के पोते गोपाल राय को पटना से उन्होंने बुलवा लिया। अब गोपाल राय को लग रहा है कि सेना तो राजा के साथ है यानी चित्रजीत राय के साथ, तो वो अकेले पड़ गए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगा और अंग्रेज भी तैयार हो गए मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अपना फ़ायदा दिख रहा है। एक फ़ायदा है कि वो पलामू घुस सकते हैं गोपाल राय की मदद से, और कुछ और फ़ायदा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नागपुर और सरगुजा के रास्ते मराठों के आक्रमण के खिलाफ रक्षा पंक्ति बनाना। तो नागपुर और सरगुजा का रास्ता भी उनको मदद करेगी मराठों के खिलाफ काम करने में। और दूसरी ओर विद्रोही ज़मींदारों का पलामू में शरण लेने से रोक लगाना, क्योंकि पलामू आपका जंगल एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार जो विद्रोही ज़मींदार हैं वो शरण लेते हैं, तो गोपाल राय उनमें भी मदद करेंगे ताकि वो ना जो विद्रोही है वो ना शरण ले सके। तब ऐसे कहानी बढ़ती है कि 1 जनवरी जब आई 1771 की, तब कंपनी ने कैप्टन जेकॉब कैमॉक को औरंगाबाद पहुंचने के लिए बोलती है। सो पहले औरंगाबाद मतलब झारखंड और बिहार तो पहले एक ही स्टेट था, तो औरंगाबाद उसका हिस्सा था। अब औरंगाबाद बिहार में आ गई है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन कैमॉक को औरंगाबाद पहुंचने ताकि पलामू पर कब्जा कर सके। इधर कंपनी अपनी एक और दूत है गुलाम हुसैन खान, उसको जयनाथ सिंह को बोलती है बात करने। सो जयनाथ सिंह दीवान है चित्रजीत राय के, सो उनको जाके एक पत्र बोलती देने। पत्र में लिखा रहता है कि पटना काउंसिल चाहती है कि पलामू का किला शांतिपूर्वक उन्हें दे दिया जाए। तो हुसैन खान जब ये बताते हैं, ये पत्र देते हैं जयनाथ सिंह को जो कि दीवान है चित्रजीत राय के, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर साथ ही में उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय भी मुझे चाहिए सोचने के लिए। तो अंग्रेज़ को लगता है कि वो 10 दिन का समय इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो सेना तैयार कर सके अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उन्हें लगता है कि सेना तैयार करने के बाद जयनाथ सिंह युद्ध करेंगे, इसलिए अंग्रेज़ क्या करते हैं, उन्हें 10 दिन का मोहलत दे भी देते हैं, क्योंकि और कैप्टन कैमॉक को सेना जुगाड़ करने में वक्त भी चाहिए था, क्योंकि औरंगाबाद वो अकेले ही पहुंचे थे। औरंगाबाद वो सेना के साथ नहीं पहुंचे थे, तो सेना जुगाड़ करने में टाइम भी चाहिए ताकि पलामू पर अटैक हो सके। उसके बाद 19 जनवरी 1771 को पलामू किला पर कब्जा करने का आदेश पटना काउंसिल दे देती है। फिर 19 जनवरी को उन्हें 1 जनवरी को मैंने बता दूं फिर से, 1 जनवरी को औरंगाबाद पहुंचे कैप्टन कैमॉक। उसके बाद 19 जनवरी को पटना काउंसिल ऑर्डर दे देती है कि पलामू पर आप अटैक करिए, और 20 जनवरी को अंग्रेज़ पटना से रवाना हो जाते हैं और 21 जनवरी को औरंगाबाद पहुंच जाते हैं।
फिर जयनाथ सिंह से खबर आती है कि वो पलामू का किला देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो शर्त रखे थे तो वो तैयार हो जाते हैं पलामू किला देने के लिए। लेकिन बदले में उन्हें जीवन, सम्मान और उत्तराधिकार का अधिकार मिले। यानी वो चाहते थे कि उन्हें जैसे कि अंग्रेज़ लोग हमेशा सज़ा दे देते थे लोगों को, विद्रोही को, तो उन्हें जीवन मिले, सम्मान भी मिले और उन्हीं के वंशज आगे चल के पलामू के राजा बने। लेकिन कंपनी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोपाल राय को बनाना ही उचित होगा, क्योंकि गोपाल राय एक पपेट रूलर जैसे थे, क्योंकि गोपाल राय उनके इशारे में चलते। तो इसलिए उन्होंने पलामू के जो दीवान थे जयनाथ सिंह को मना कर दिया। फिर ऐसे कहानी बढ़ती है कि 22 जनवरी 1771 को शेरघाटी में गोपाल राय भी शामिल हो गए अंग्रेज़ों के साथ। तो फिर जब औरंगाबाद से पलामू के लिए जब रवाना होती है अंग्रेज़ की सेना, तो उसमें गोपाल राय भी शामिल हो जाते हैं शेरघाटी में। फिर 24 जनवरी से 25 जनवरी लगती है शेरघाटी से कुंडा पहुंचने, और 26 जनवरी फिर जयनगर पहुंचने। फिर एक घाटी आता है जो कि 28 जनवरी वे पार करते हैं, और वो घाटी उन्हें पलामू तक पहुंचाएगी। फिर पलामू पहुंचने के बाद 29 जनवरी वे एक पत्र भेजते हैं आत्मसमर्पण करने के लिए चेरो सेना को। लेकिन चेरो सेना ने मना कर दिया, क्योंकि वह बोलते हैं कि वो सिर्फ अपने राजा चित्रजीत राय का कहा मानेंगे।